आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो देखना कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो हम मान लेते हैं जैसे कि अपने पास ये कोई मैंने गोला है, ये गोला ले लिया है। इस गोले के ऊपर प्लस आवेश अवस्थित है जो इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित है। अब इस गोले के कारण इसके बाहर की ओर एक बल तथा या फिर दाब लगता है। ये हमने पिछले वाले टॉपिक में कर लिया था कि अब गोले के ऊपर जैसे कि हमने एक अल्पांश मान लिया था, इस अल्पांश ये माना था ए और बी और ये बाकी का भाग है सी। इस अल्पांश ए बी के ऊपर शेष भाग के द्वारा एक बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। इसकी सतह के ऊपर बाहर की ओर यानी कि इसके लंबवत बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण है, वो बल लगता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर भी कोई अल्पांश मान लें तो इस अल्पांश के ऊपर भी शेष भाग के द्वारा प्रतिकर्षण का बल लगता है। इसलिए जो चालक पर जो कुल बल होगा वो इस अल्पांशों पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिशों के तुल्य होगा। ये बात हमने पीछे कर ली थी। यानी कि इसके ऊपर क्या लगता है कि बाहर की तरफ एक बल लगता है, एक दाब लगता है, इस प्रकार से। क्योंकि ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि इस पर ये आवेश प्लस है और जो हम अल्पांश लेंगे उसके ऊपर भी आवेश है प्लस है, तो प्लस प्लस आपस में प्रतिकर्षण यानी कि आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि जो ये चालक गोला है इसकी आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जो बल जो दाब है उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, P बराबर सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मान हमने ये निकाल लिया था। अब ये तो इस पर ये आवेश है, ये फिक्स आवेश है, इस पर आवेश हमने दे रखा है। अगर हम इसको और आवेश देना चाहें, इसको अगर हम और आवेश दें तो देखना क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं जो इसके ऊपर जो ये जो गोले चालक गोला है इसके ऊपर 99 प्लस आवेश स्थित है। ये जो चालक गोला है इसके ऊपर 99 प्लस आवेश स्थित है। अगर हम इसको एक आवेश और देना चाहें तो देखना इस जो बल है इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि ये आवेश अगर हम यहाँ पर अगर लाना चाहें तो हमें इस बल के विरुद्ध, इस दाब के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और इसी ऊर्जा का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमें पता है कार्य करने की दर को ही तो हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर 99 प्लस आवेश अगर हम इसको एक आवेश छोड़ देंगे तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य है वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और उसी ऊर्जा का मान हमें यहाँ पर अब निकाल के दिखाना है। यानी कि जैसे कि एक बार और समझते हैं, ये अपने पास एक गोला है, इस पर आवेश दे रखा है, पॉजिटिव आवेश हमने दे रखा है। ये हमने मान लिया कि 99 प्लस इस पर पॉजिटिव आवेश है। अगर हम इसको और आवेश देना चाहें तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आवेश यहाँ पर आने के लिए हमें ये जो बल लग रहा है इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य है वो ही ऊर्जा के रूप में हो जाता है संचित। अब देखना इसको हम करते हैं। ये अपने पास है गोला है और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो है r।
जब हमने इसको चार्ज दिया है, पहले गोला इतना नहीं था, इतना गोला कब था, जब हमने इसको चार्ज दिया है तब तो इसके आकार में वृद्धि हुई है और इसके बाहर की तरफ एक बल लगता है। इस गोले के बाहर की तरफ एक बल लगता है और उस बल का मान हमने निकाल भी लिया था पिछले वाले टॉपिक में। इस जो बल का मान है वो कितना होता है, P इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस बल का मान है, दाब का मान है P इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये जो आकृति है, ये आकृति कब है, जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। पहले इसकी आकृति क्या थी, ये इस प्रकार हम मान लेते हैं। पहले इसकी आकृति ये थी, यानी कि जब हम कोई अन्य चार्ज देंगे तो इसके जो आयतन में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें आवेश में वृद्धि हो सकती है। इसके आयतन में हमें कमी करनी पड़ेगी। तो ये मान लेते हैं ये जो संपीड़न हुआ है वो आ है dr का। पहले इसकी आकृति थी r त्रिज्या की, अब आवेश इसमें ऐड करेंगे तो हमें इसके आयतन में कमी करनी पड़ेगी और ये आयतन में कमी है dr। तो अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, r माइनस dr। अब यही हमें निकालना है कि ये dr तक संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो देखना हम कैसे निकालेंगे। चालक की सतह पर बाहर की ओर बल या फिर दाब, बाहर की ओर दाब कितना है, P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चालक की सतह पर बाहर की ओर दाब कितना है, P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चालक की सतह पर बाहर की ओर दाब, चालक की सतह पर बाहर की ओर बल कितना जाएगा, हमें पता है P बराबर होता है F अपॉन A। तो बल आएगा F इक्वल टू P इंटू में A। ये हमारे पास बल आ गया है। अब F इक्वल टू करेंगे, P का मान ऊपर है सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में A का मतलब गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल हमें पता है सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r की स्क्वायर। ये अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब इसी बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और इस बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो इसके जो गोला है वो dr दूरी तक क्या हो जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, संपीड़ित करने में किया गया इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य कितना जाएगा, कार्य हमें पता है बल गुणा विस्थापन, तो dw इक्वल टू F और विस्थापन कितना है dr। तो dw इक्वल टू F इंटू में dr। समीकरण 2 से मान रख देते हैं यहाँ पर। समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखेंगे तो dw इक्वल टू कितना आएगा, F का मान है सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r की स्क्वायर dr। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। पहले एक बार और समझते हैं, बाद में इसको रफ कर देते हैं और इसके आगे का फिर यहाँ पर करते हैं। यानी कि अपने पास एक ये गोला है, इसके ऊपर हमने ये प्लस चार्ज दे रखा है, तो इस पर बाहर की तरफ एक बल या फिर दाब लगता है।
बाहर की तरफ एक दाब लगता है, जो हमने इससे पिछले वीडियो में दाब का फॉर्मूला निकाला था, P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर हम इसको आवेश इसको और आवेश देंगे, तो और आवेश देने के लिए हमें इसके आयतन में कमी करनी पड़ेगी। तो इसके आयतन में हम कमी करेंगे तो इस बल के विरुद्ध है वो हमें कार्य करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध हमें करना पड़ेगा कार्य, और वो ही कार्य किसके रूप में प्राप्त होगा, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि इसको हम इस प्रकार से दबा रहे हैं तो इसके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और ये कमी हमने मान ली है, कितनी हुई है, dr। तो चालक की सतह पर बाहर की ओर जो दाब है वो है P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बाहर की ओर बल हमें पता है P इक्वल टू होता है F अपॉन A, तो F आ जाएगा P इंटू में A, तो F सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, A का मतलब इस गोले का क्षेत्रफल, तो 4 पाई r की स्क्वायर। अब इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य है, क्योंकि इसी बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी तो इसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी, तभी हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करने के लिए हमें इसके आयतन को कम करना पड़ेगा। तो ये बात लिखी है कि इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो dWf डॉट dr। समीकरण 2 से मान हम रख दिया है, ये समीकरण नंबर आ गया 3। अब इससे आगे का करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देना अच्छा सा टॉपिक है। dw इक्वल टू आ गया सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r की स्क्वायर इंटू में dr। अब जो ये है 4 पाई r की स्क्वायर dr, यह है इसके आयतन में कमी, क्योंकि हमारे पास दो गोले आ गए थे, एक गोले की त्रिज्या r थी और दूसरे की r माइनस dr, तो इसके आयतन में हम कमी निकालेंगे, तो आयतन में कमी कितनी आएगी, 4 पाई r की स्क्वायर dr। यानी कि गोले के आयतन में कमी, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि, या फिर गोले के आयतन में कमी, तो वो आ जाएगी dv इक्वल टू 4 पाई r की स्क्वायर dr। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। आयतन को हम लिख सकते हैं v से, आयतन को लिखेंगे v से। तो जो अपने पास वो गोला था जिसकी त्रिज्या r थी, उसका आयतन हम लिखेंगे 4/3 पाई r की क्यूब, माइनस एक दूसरा गोला था 4/3 पाई, उसकी त्रिज्या थी r माइनस dr, इसकी पावर 3। अगर हम इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास ये आएगा 4 पाई r की स्क्वायर dr। तो हम 4 पाई r की स्क्वायर dr को क्या लिख सकते हैं, आयतन में कमी dv लिख सकते हैं। तो यहां से कितना आएगा, dw इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। अब एकांक आयतन में ऊर्जा के लिए हम करेंगे dw अपॉन dv इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह एकांक आयतन में ऊर्जा dw अपॉन dv और सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये dv आयतन है, आयतन यहाँ पर आ गया, तो एकांक आयतन में ऊर्जा या फिर एकांक आयतन में क्या आ गया, कार्य, तो dw अपॉन dv आ गया सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E इक्वल टू हमें पता है सिग्मा अपॉन होता है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हम सिग्मा का मान निकालेंगे तो आएगा E एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान रख देते हैं यहाँ पर, तो dw अपॉन dv इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर यानी कि E की स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो dw अपॉन dv है वो कितना जाएगा, 1/2 E की स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये कार्य आ गया है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का। ये फॉर्मूला आता है dw अपॉन dv 1/2 E की स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि अपने पास से हमने गोला ले लिया था, अब जैसे इस पर हम आवेश बढ़ाएंगे तो इसके गोले के जो आकार में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ये प्लस है
यहाँ पर इस गोले के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज था। अब इस गोले के कारण बाहर की तरफ एक दाब है वो लगता है, और इस दाब का मान होता है P बराबर सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने मान लिया था कि यहाँ पर एक अल्पांश माना था, इस अल्पांश के ऊपर अब शेष भाग के द्वारा एक प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिसके कारण गोले के आकार में हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब अगर हम इसको और आवेश देंगे तो और आवेश देने के लिए हमें इसके आयतन में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। और वो कमी है कब प्राप्त होगी, जब हम ये जो बल लग रहा था, ये जो प्रतिकर्षण का इस पर बल लग रहा था, इस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य किसके रूप में प्राप्त हो जाता है, ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमने गोला बना लिया था, जो बल लगता है इसमें, दाब लगता है, वो लगता है सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब और आवेश इसको देने के लिए इसके जो बल के विरुद्ध हमें करना पड़ेगा कार्य, और वही कार्य हमें पता है ऊर्जा के रूप में संचित हो सकता है। तो चालक सतह पर बाहर की ओर जो दाब है वो आएगा P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक की सतह पर बाहर की ओर बल है वो कितना आएगा P इंटू में। क्योंकि हमें इसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हमने बल का मान निकाल लिया है। तो F इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r की स्क्वायर। अब इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक, यानी कि इस प्रकार से हमने इस गोले को क्या कर दिया है, सभी ओर से दबा दिया है, संपीड़ित कर दिया है। और ये हमने मान लिया कितना संपीड़ित हुआ है, ये dr। ये हमने लिखा इस बल के गोले dr दूरी तक संपीड़ित करने में क्या गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल और विस्थापित हुआ है dr, तो dw इक्वल टू f डॉट dr। समीकरण 2 से मान हम रख देते हैं समीकरण इस 3 में, एवरी समीकरण। तो dw इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r की स्क्वायर dr। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। अब गोले के आयतन में कमी, तो गोले के आयतन में कितनी कमी हुई है वो हम निकाल सकते हैं किससे, dv से। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब, दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r माइनस dr की क्यूब। इसको अगर हम सरल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 4 पाई r की स्क्वायर dr, इनकी 4 पाई r की स्क्वायर dr क्या है, dv है, गोले के आयतन में कमी है। तो dv इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 पाई r की स्क्वायर dr। तो dw इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। तो एकांक आयतन के लिए करेंगे तो dv को हम यहाँ पर ले आए हैं, तो dw अपॉन dv सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल टू में पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू करेंगे e एप्सिलॉन नॉट। तो dw अपॉन dv सिग्मा की स्क्वायर यानी कि e की स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो dw अपॉन dv 1/2 e की स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो अपने आ गया है वो आ गया विद्युत क्षेत्र के अंकांक आयतन में ऊर्जा का व्यंजक। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो अब हम करेंगे साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, वो अब अभी करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अभी वो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर देते हैं, पहले आप इतना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब हम टॉपिक करेंगे वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। देखना अपने पास ये कोई बुलबुला है, ये एक साबुन का है, हमने मान लिया है ये एक बुलबुला है। इसके अंदर हमें पता है क्या होती है वायु, और बाहर है वायुमंडल। बाहर है वायुमंडल, तो ये वायु है, ये क्या लगाएगी, दाब लगाती है बुलबुले के अंदर की ओर। ये वायु क्या लगाती है, एक दाब लगाती है अंदर की ओर। इस प्रकार से, इसी प्रकार ये जो वायुमंडल है
ये पीस की सतह के ऊपर दाब लगाता है। इस प्रकार से, यानी कि अंदर तो है वायु और बाहर है वायुमंडल। तो ये वायु है बुलबुले के अंदर बाहर की तरफ क्या लगाता है, एक दाब लगाता है ये वायु। उसी प्रकार ये वायुमंडल है, ये भी इस बुलबुले के पृष्ठ के ऊपर दाब लगाता है। इसको तो हम मान लेते हैं पी इन और इस दाब को मान लेते हैं पी आउट। और जो ये जो अंदर का दाब होता है ये बाहर वाले दाब से होता है अधिक, यानी कि जो अंदर का दाब है पी इन ग्रेटर देन पी आउट, यानी कि जो अंदर का दाब है वो बाहर वाले दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि इस दाब में कुछ क्या होता है, अंतर होता है। इस दाब में क्या होता है, अंतर, और उसी अंतर को हम बोलते हैं दाब आधिक्य। दाब उसी अंतर को हम बोलते हैं दाब आधिक्य। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अंदर वायु है, उस जो अंदर का दाब है वो बाहर वाले वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, अधिक होता है। तो पी इन ग्रेटर देन पी आउट, यानी कि इसमें इस दाब में कुछ अंतर होगा और उसी अंतर को हम बोलते हैं दाब आधिक्य। लेकिन ये जो दाब आधिक्य है ये इसके पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। अब ये जो, क्योंकि हमें पता है द्रव्य की जो ये सतह है, क्योंकि द्रव्य का एक हमें पता है विशिष्ट गुण होता है कि ये अपने सतह को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो ये दाब आधिक्य है, ये पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है संतुलित, यानी कि द्रव्य की इस प्रकार से पृष्ठ है। इसकी हम जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर मान लो, कैपिटल आर मान लो, आपकी मर्जी है। ये हमने इसकी त्रिज्या मान ली है स्मॉल आर, और जो इसका पृष्ठ तनाव है वो हम मान लेते हैं कितना है, पृष्ठ तनाव वो हम मान लेते हैं टी। तो यानी कि ये जो दाब आधिक्य है ये पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है संतुलित, क्योंकि द्रव्य का एक विशिष्ट गुण होता है कि यह अपने सतह को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो ये जो बूंद के अंदर क्या लगता है, पृष्ठ तनाव लगता है अंदर की तरफ, यानी कि ये पृष्ठ तनाव के कारण है दाब आधिक्य। यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य, और पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य हमने 11वीं क्लास में किया था कि पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य होता है 4T/R, यानी कि जो बुलबुले का दाब आधिक्य कितना होता है 40/R, जबकि एक बूंद का दाब आधिक्य होता है 2T/R। इसका ये 2 गुना ही होता है, ये हमने 11वीं क्लास में किया था। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब आधिक्य लगेगा वो लगेगा 40/R, यानी कि ये दाब आधिक्य किसके द्वारा संतुलित हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि P in माइनस P out इक्वल टू 4T/R, या फिर हम इसको ले सकते हैं P एक्सिस 40/R। इसको समीकरण में दाब आधिक्य को हम P एक्सिस लिख सकते हैं। तो P एक्सिस इक्वल टू अपने पास आ गया 40/R, यानी कि अभी तक जो अपना चल रहा था वो नॉर्मल कंडीशन थी, अभी तक हमने बुलबुले को आवेशित है वो नहीं किया था। अब हम करेंगे इस बुलबुले को आवेशित। देखना अभी तक हमने किया कि अपने पास कोई साबुन का बुलबुला हमने लिया है, अंदर तो है वायु और बाहर है वायुमंडल। तो जो अंदर का दाब है वो बाहर वाले दाब से क्या होता है, अधिक होता है, जो उसी अंतर को हम बोलते हैं दाब आधिक्य। यानी कि P in माइनस P out बराबर दाब आधिक्य, यानी कि इस दाब में जो अंतर है उसको हम बोलते हैं दाब आधिक्य।
और जो दाब आधिक्य है ये पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है संतुलित। और क्योंकि हमें पता है कि द्रव्य का एक विशिष्ट गुण होता है कि अपने सतह को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, तो अंदर की तरफ है वो एक पृष्ठ तनाव लगता है। लिखा हुआ पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य हो जाएगा 40/R। तो P in माइनस P आउट 40/R, P एक्सिस इक्वल टू 40/R। अभी तक हमने बुलबुले को आवेशित नहीं किया था, अब हम करेंगे इस बुलबुले को आवेशित। इस प्रकार से हमने इस बुलबुले को क्या कर दिया है, आवेशित कर दिया है। तो आवेश देते ही ये आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मान लेते हैं इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ पर प्लस अभी और प्लस प्लस है, तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि ये प्लस है, इस प्लस को धक्का देगा, ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, ये प्लस है, इस प्लस को धक्का देगा। इस प्रकार से ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर आवेश दिया है, हमें पता आवेश के कारण जो दाब लगता है बाहर की तरफ उसको हम बोलते हैं विद्युत दाब। ये हमने पिछले टॉपिक में किया था विद्युत दाब, और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसके ऊपर आवेश दिया है, आवेश देते ही क्या हो जाएगा, इसके बाहर की तरफ एक दाब लगता है P इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, हमें इस बुलबुले को संतुलित अवस्था में लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, जो अंदर का दाब है और जो बाहर का दाब है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप देख लो, जो बाहर का दाब है वो कितना है, एक स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एक है P एक्सिस। ये दोनों दाब लग रहे हैं बाहर की तरफ, जबकि 40/R है पृष्ठ तनाव, वो लग रहा है अंदर की तरफ। तो अब संतुलित अवस्था के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस P एक्सिस इक्वल टू 40/R। क्योंकि ये भी बाहर की तरफ लग रहा है, ये भी बाहर की तरफ लग रहा है, और 40/R पृष्ठ तनाव वो लग रहा है अंदर की तरफ। तो देखना हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस P एक्सिस इक्वल टू 40/R। क्योंकि ये दोनों जो दाब लग रहे हैं वो लग रहे हैं बाहर, जबकि 40/R लग रहा है अंदर। तो जो अंदर का दाब है वो बाहर वाले दाब से क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। यहाँ से हम दाब आदि के P एक्सिस इक्वल टू करेंगे तो आएगा 40/R माइनस सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे जैसे हम इसको आवेश देंगे, जैसे जैसे हम इस प्लस को बढ़ाएंगे, तो जो बुलबुला है उसके आकार में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। यह दाब तो ज्यादा होता जाएगा, जबकि जो अंदर का दाब है वो कम होता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जो बुलबुला है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि बुलबुला है वो फट जाएगा। तो इस स्थिति में जो P एक्सिस है वो कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जैसे जैसे हम जो दाब है, विद्युत दाब है को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और एक कंडीशन आ जाएगी ऐसी कि जो बुलबुला है वो फट जाएगा, यानी कि दाब आदि के कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 40/R माइनस सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0, या फिर 40/R बराबर सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपने पास ये स्थिति आ जाएगी, और इस स्थिति से हम चार जो है वो गणना करेंगे। एक तो पृष्ठ तनाव निकालेंगे, यहाँ से एक निकालेंगे R का मान, एक निकालेंगे सिग्मा का मान, और एक निकालेंगे आवेश का मान। यहाँ से हम 4 गणनाएं हैं वो करेंगे। तो पहले एक बार और समझते हैं, फिर इसको रफ करने के बाद में इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। यानी कि अपने पास ये साबुन का बुलबुला था, अंदर है वायु और बाहर है वायुमंडल। तो जो अंदर है ये बाहर की तरफ क्या लगाएगी, वायु,
एक दाब लगाती है, उसी प्रकार वायुमंडल भी इसकी सतह के ऊपर दाब लगाता है। तो जो अंदर का दाब होता है वो बाहर वाले दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो यानी कि जो दाब के जो अंतर है, दाब के में अंतर, उस दाब में अंतर को हम बोलते हैं पी एक्सिस दाब आधिक्य। अब जो दाब आधिक्य है वो इसके बूंद के अंदर जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण संतुलित हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्य का एक विशिष्ट गुण होता है कि अपनी सतह को हमेशा न्यूनतम करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। और जो पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य होता है, बूंद के कारण जो दाब, साबुन के कारण जो दाब आधिक्य होता है, उसका फॉर्मूला हमने 11th में किया था 40/R, जबकि बूंद के लिए होता है 2T/R। तो 40/R यानी कि ये दाब आधिक्य है, ये पृष्ठ तनाव के कारण हो गया है संतुलित। तो पी एक्सिस इक्वल टू 40/R, इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। अब जैसे हम इस बुलबुले को, यहाँ तक हमने बुलबुले को आवेशित नहीं किया था, अपनी सिंपल कंडीशन है वो चल रही थी। अब जैसे हम इस बुलबुले को आवेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर बाहर की ओर एक दाब लगेगा जिसको हम बोलते हैं विद्युत दाब, जो अपने पिछले टॉपिक में हमने किया था विद्युत दाब, जिसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, बाहर दाब लग रहा है सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक लग रहा है पी एक्सिस, दोनों दाब बाहर की तरफ लग रहे हैं, जबकि पृष्ठ तनाव लग रहा है अंदर की तरफ। तो इसको और इसको यानी कि दाब, विद्युत दाब और दाब आधिक्य को जोड़ देंगे और किसके बराबर में कर देंगे, ये जो पृष्ठ तनाव है उसके बराबर में आ जाएगा। तो सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पी एक्सिस इक्वल टू 40/R, यहाँ से पी एक्सिस का मान हमने निकाल लिया है। अब जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि बुलबुला है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि इस स्थिति में जो दाब आधिक्य है वो 0 आएगा। तो 40/R इक्वल टू सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम 3 है 4 है वो गणना ही करते हैं। यानी कि अपने पास है 40/R बराबर सिग्मा की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पृष्ठ तनाव की गणना कर लेते हैं। पृष्ठ तनाव की गणना, तो पृष्ठ तनाव की गणना, इसको वज्र गुणा करेंगे 4T गुणा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा की स्क्वायर गुणा में R। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 4 दूनी 8 T एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा की स्क्वायर R। तो यहाँ से हम T बराबर करेंगे सिग्मा की स्क्वायर R अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम इससे पृष्ठ तनाव की गणना कर सकते हैं, जबकि दूसरा किसके लिए निकाल सकते हैं, हम त्रिज्या की गणना भी कर सकते हैं। त्रिज्या की गणना, त्रिज्या की गणना भी इससे कर सकते हैं। तो इसको वज्र गुणा हम करेंगे R गुणा सिग्मा की स्क्वायर बराबर 4T गुणा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी 8 T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा की स्क्वायर। ये इस प्रकार से हो गया है। अब दो चीजें और हम निकाल लेते हैं। R गुणा सिग्मा की स्क्वायर 4T गुणा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो R का मान आ गया 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा की स्क्वायर। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो सिग्मा की स्क्वायर गुणा R बराबर यह आ गया है 4T गुणा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम सिग्मा के स्क्वायर बराबर करेंगे 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन में R, या फिर सिग्मा इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन में R। ये अपने पास आ गया है सिग्मा का मान। अब हम किसका मान और निकाल सकते हैं, आवेश का मान और निकाल सकते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, तो Q इक्वल टू करेंगे सिग्मा इंटू में A, तो Q इंटू A का मान है 4 पाई R की स्क्वायर, तो सिग्मा का मान ये रहा 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R
गुणा 4 पाई r की स्क्वायर। इस प्रकार से हम सारे के सारे मान है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने निकाल लिया पृष्ठ तनाव की गणना यानी कि टी की गणना, तो इसके वज्र गुणा करिए 4t गुणा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की स्क्वायर r, तो ये 4 दूनी 8 टी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की स्क्वायर, टी का मान 8 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की स्क्वायर। त्रिज्या की गणना r गुणा सिग्मा की स्क्वायर 40 गुणा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से r का मान 8 टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा की स्क्वायर, और ये पृष्ठ तनाव की गणना है और ये अपने पास आवेश की गणना है। तो अपना टॉपिक है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है।